नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां रामलला सदन में भगवान हनुमान पर आधारित 21 एपिसोड की सीरीज का लोकार्पण किया। मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर धोती पहने दिखे, भगवान की आरती की। इसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, अब लग रहा है कि अपनी मां को लेकर कश्मीर जा पाऊंगा। बदलाव साफ देखा जा सकता है कि लाल चौक पर झंडा फहराना कठिन था, अब पूरे कश्मीर में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया जाता है। शांति से परिवर्तन लाना समय साध्य है, थोड़ा वक्त लगेगा और बदलाव आ रहा है। कश्मीर फाइल्स पर अनुपम खेर ने कहा, फिल्म ने लोगों को कश्मीर के बारे में पूछने पर विवश किया है। हम कश्मीर पंडित हिंसा में विश्वास रखते हैं, हम बुद्धि कौशल से ही पुनः कश्मीर में रहेंगे। अनुपम खेर ने कहा, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म से हमें बहुत कुछ मिला है। अब हमारी बारी है कि मैं भी सनातन धर्म के लिए कुछ कर सकूं। 21 हनुमान मंदिरों पर वीडियो इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसे प्रिया गुप्ता ने तैयार किया है। मेरा प्रयास है कि आज की युवा पीढ़ी इस श्रृंखला से प्रेरित होकर ऐसे स्थानों पर भी पहुंचे। सुने साधु संत की जुबानी। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या नाथ भगवान सरकार की बहुत बड़ी कृपा है कि आज बली बोर्ड के अनुपम खेर जी आ रहे हैं और संत समाज और उन्होंने फिल्मों में ही काम किए हैं, मगर आज उनको अयोध्या का प्रभाव दिखेगा। आज भगवान श्री राम का जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो दर्शन अपने नेत्रों से करेंगे और साधु संत का आशीर्वाद लेंगे। और हम संत समाज उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो सदा फिल्मी में करते रहे कलाकारी। और आज भगवान श्री राम उनके ऊपर कृपा कर दिए, जो अयोध्या में भी आ करके और आज रामलला का दर्शन, श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन, श्री सरयू तट का दर्शन, साधु संतों से मिलेंगे, मुलाकात होगा। सदैव अनुपम खेर के ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा, रामलला की कृपा बनी रहे, उनके जीवन में कभी दुख का अनुभव ना हो और ऐसे सुख संपत्ति छाया रहे और कभी कोई विपत्ति ना हो। सरजू की आरती देखिए, लिखा है, दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि वेद कहा, हरहि पाप वेद पुराना। क्योंकि सरयू नदी है और सरयू नदी का दर्शन आरती करना उनका बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उनको मिला है अनुपम खेर जी को। तो अनुपम खेर जी को अगर अयोध्या में आकर के सरयू तट पे आरती में शामिल हो रहे हैं, तो ये भगवान श्री रामचंद्र की बहुत बड़ी कृपा है और वो आरती में शामिल होंगे और सरयू आरती लेंगे और अपना आचमन करेंगे और सदैव हनुमान जी महाराज रामलला की कृपा आशीर्वाद बना रहे। अपना नाम बताइए। महामंडलेश्वर महंत विष्णुदास जी महाराज। देखिए, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां हम 21 हनुमान मंदिरों की बात कर रहे हैं, कश्मीर पे सवाल करना ये बात को साबित करता है कि कश्मीर फाइल ने अपना काम किया। वरना 32 सालों में किसी भी पत्रकार ने कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में कभी सवाल नहीं किया। हर 19 जनवरी 1990 को बात करते थे हम, एक दिन के लिए ट्रेंड करते थे। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीरों की प्रताड़ना की बात करते हैं। ये आर्टिकल 370 हटने से मुझे पता है कि आपको भी पता है कि लाल चौक में पिछले 30 साल में कभी तिरंगा लगा ही नहीं। और इस बार जब हर घर तिरंगा की मुहिम चली थी, तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आपको तिरंगा नजर आया था। ये है बदलाव, ये है परिवर्तन। परिवर्तन बहुत शांत तरीके से आता है, इसका एहसास जो है वो धीरे धीरे होता है। और खीर भवानी में जाता था तो मैं स्पॉट लेके जाता था, कश्मीर में जो मंदिर है तुलमल कहते हैं, अब अलग अलग मंदिर है। अब DAV स्कूल फिर कश्मीर में 28 साल बाद शुरू हो रहा है, दयानंद एंग्लो वैदिक हायर सेकेंडरी स्कूल 28 साल चला ही नहीं।
ये बदलाव तो दबाए हैं जी किस्म के लोग हैं, उन पर कितना भी अत्याचार हो जाए वो कभी डंडा नहीं उठाएंगे, कभी किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अपने ध्यान से, अपने मस्तिष्क से बातचीत करेंगे, अलग अलग इलाकों में काम करेंगे। और एक दिन मैं बहुत ही आशावादी इंसान हूँ और मुझे लगता है कि एक दिन मैं अपनी माँ को वापस कश्मीर में ले जा सकूँ। धन्य मान रहा हूँ कि मैं इस मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूँ। मैं ऑलरेडी देखिए, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। दो किस्म के लोग होते हैं, क्रिटिसाइजर होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। मैं अपने आप को डूअर मानता हूँ। मैं एक बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आया और मुंबई जैसी नगरी ने मुझे बहुत प्यार दिया और अब वक्त आ गया है कि वापस समाज को भी कुछ देना चाहिए। समाज को सिविल मनोरंजन तो मैंने दिया ही दिया है, लेकिन अब थोड़े से उससे आगे बढ़कर इन मंदिरों के ज़रिए मैं थोड़े से और संस्कार भी बताना चाहता हूँ। क्या दिखाया उनको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उनका हमें उनकी जो शुभकामनाएं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसको यहाँ अलग अलग दिखाएंगे, अलग अलग जगह पे दिखाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचेगा उतना अच्छा होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी जल्दी ट्रेंड करने लगती हैं, वायरल होती है। इस बार वक्त आ गया कि हनुमान जी को भी वायरल कर दें। अनुपम जी, रामलला का अरे मुझे आप लोग कम से कम आप तो मुझे बुलाइए, आप बुलाइए, मैं ज़रूर आना चाहूँगा। और ये ऐतिहासिक है और ये खैरात में नहीं मिला है, इसके लिए बहुत लड़ना पड़ा है। कौन आया है? इसके लिए न जाने कितने सालों तक कोर्ट केसेस करने पड़े हैं। पर मुझे हमेशा लगता है कि ये आपने कभी किसी ने पूछा ना सनातन के बारे में, सनातन ये सिखाता है कि धैर्य जो है, धैर्य में बहुत सनातन छुपा बैठा है। अनुपम जी, जिस तरह से न्यू जनरेशन प्रयास है उसके। कहाँ का हो सकता है? धन्यवाद बहुत बहुत। श्री अयोध्या जी की सबसे प्राचीन रामलीला भगवताचार्य स्मारक सदन में हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा स्थापित है, वह रामलीला पुनः प्रारंभ हो रही है इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में, जिसके लिए हम नगर निगम का भी सहयोग ले रहे हैं, संत महात्माओं का सहयोग रहेगा और इसमें कुछ अच्छे अच्छे विद्वान भी पात्र के रूप में उपस्थित होंगे, ऐसा हमारा निर्णय है। संत महात्मा उपासना की रामलीला देखते हैं। हमारे यहाँ भगवान को जब स्वरूप धारण करा दिया जाता है, संत महात्मा उनको साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हैं। इसलिए अयोध्या की जो प्राचीन रामलीला है उसका पुनः बीच में कोरोना काल की वजह से किसी कारण से बंद हो गई थी, उसका पुनः संचालन प्रारंभ हो रहा है। जो शारदीय नवरात्र में पूरे विश्व में एक साधना, उपासना, हमारे संत किस प्रकार से भगवान को लाड़ लड़ाते हैं, भगवान से प्रेम रखते हैं, वो उपासना के आधार पर वो रामलीला शास्त्रीय विधि से यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। भगवताचार्य स्मारक रामानंद संप्रदाय की एक धरोहर है, वहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार का भ्रम फैलाना उचित नहीं है। ये रामानंद संप्रदाय की वस्तु है। वहाँ पर संत महात्मा रामानंद संप्रदाय के लोग रामानंद जयंती मनावें, वहाँ पर तुलसीदास जी की जयंती मनावें, वहाँ लीला करें। ये सारे कार्यक्रम के लिए वहाँ किसी व्यक्ति का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो लोग कुछ भी करें। हम किसका विरोध करेंगे जब सरकारी सहयोग उनको मिलता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि हम जिस लीला को पसंद करते हैं उसी को पसंद करते हैं, क्योंकि हम लोग साधना, उपासना, महात्मा लोग भगवान के प्रति जो भाव रखते हैं, उस भाव से जो लीला होगी उसी लीला को हम लोग देखेंगे। और ठीक है, लोग अपना करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, करें, हम उसका कोई विरोध भी नहीं करें। वो मर्यादा वो क्या जानेंगे जिसके पास साहित्य नहीं है, जिसके पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्राचीन वेशभूषा नहीं है, उसकी लीला को हम क्या कहेंगे। फिल्मी दुनिया के लोग तो कार्टून भी भगवान को बना करके दिखा देते हैं, तो क्या उसको कार्टून को हम देखेंगे? ये संभव नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो पुरानी रामलीला हमारी पुरानी है, प्राचीन है, आज से नहीं, हमारे पूर्वाचारों के द्वारा स्थापित है। नहीं, ये लोग तो न इनको शास्त्र का ज्ञान है, न मर्यादा का ज्ञान है, न वेशभूषा का ज्ञान है, न इनके पास साहित्य है। रामलीला करने वाला, आज लोग भगवान राम को मंच पर बैठ करके राम जा रहे थे, ये क्या उनकी मर्यादा की भाषा है? राम कोई साधारण पुरुष है? राम कोई साधारण व्यक्ति है?
कथावाचक कह दे कि राम जा रहे थे, सीता आ रही थी, ये क्या है? ये कोई मर्यादित भाषा नहीं है और भगवान के प्रति तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग इस भाषा का कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम शास्त्रीय भाषा के अनुसार से जो शास्त्र सम्मत रामलीला है, उस रामलीला को भगवताचार्य स्मारक में प्रारंभ कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।